तुमको पता है ज़्यादातर टीचर और लोग क्यों बोलते हैं कि आखिरी के 60 दिनों में कमबैक नहीं किया जा सकता, आखिरी के 60 दिनों में कुछ खास नहीं होता? वो इसलिए नहीं है कि 60 दिन काफ़ी नहीं है नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, वो इसलिए है कि वो जानते हैं कि तुम अपने आदत से मजबूर हो और तुम अपने अंदर चेंज नहीं ला सकते हो और इसी वजह से तुम फिर से सेम लूप में चले जाओगे एंड दैट इज़ द रीज़न आपका सिलेक्शन नहीं होता है। हम डे ड्रीम करते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट उसके इनपुट मैट्रिक्स पे हम कोई दिमाग नहीं लगाते। बहुत मैसेज मुझे रोज आ रहे हैं, सर क्या अभी से 600 मार्क्स लाना पॉसिबल है, सर क्या अभी से 500 नंबर लाना पॉसिबल है, सर क्या अभी से 450 नंबर लाना पॉसिबल है। अरे भाई पॉसिबल तब होगा ना जब आप कोशिश करेंगे। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा? आज मैं कह दूं कि नहीं तुम नहीं निकाल सकते हो नीट, तो क्या तुम 2 महीने मूंगफली बेचोगे? तुम्हें पढ़ना तो फिर भी है ना। तो हम आउटपुट मैट्रिक्स को छोड़ के अगर एक बार को इनपुट मैट्रिक्स पे सिर्फ फोकस करें तो शायद हमारा रिजल्ट आ जाए। मैं तुम्हें कहानी बताता हूं। जब मेरा 12th का टाइम था तो मैं अपने प्री बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टली फेल हुआ था एंड उसके बाद मैंने बोर्ड एग्जाम में 94.6% मार्क्स लाए और ठीक ठाक रैंक मैं ले आया था नीट एग्जाम। मेरे टाइम पे एआईपीएमटी एग्जाम होता था, ठीक ठाक रैंक ले आया था, बट हालांकि मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए था तो मैंने ड्रॉप लिया था और फिर मेरी ऑल इंडिया रैंक 416 आई थी। तो ये तो मुझे अगर कोई बोलेगा कि कमबैक नहीं किया जा सकता तो मैं नहीं मानूंगा, बट 90% लोग इस कमबैक में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। तो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो ही इस वीडियो को आगे देखिएगा, नहीं तो झूठी मोटिवेशन के लिए आपके पास दुनिया भर के वीडियोस हैं। चलिए मुद्दे की बात करते हैं कि क्या अभी से मुझे कितना पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, कैसे हम टाइम ऑप्टिमाइज करेंगे जिससे जीरो लेवल से हद जीरो लेवल से भी मैं अपना स्कोर इंप्रूव कर पाऊं। तो देखो भाई, ये टारगेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। देख के ही पसीने छूट गए होंगे ना। और मैं अगले 60 दिन का टारगेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anand001 पे भी दूंगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो वहां भी आ जाओ, ठीक है। क्या करना है भैया? सबसे पहला चीज, आपको सुबह उठने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हो, नहीं हुआ सिलेक्शन, लिख के ले लो। सब रात में पढ़ने वालों का देखा है मैंने हाल। आधा टाइम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, आधा टाइम नाटक करोगे। इसलिए सुबह उठना शुरू करो। 6 बजे सुबह उठो, आधा घंटा फ्रेशन अप हो, ब्रेकफास्ट करो और 6:30 से 8:30 जो भी सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, जो भी याद नहीं हो रहा, चाहे वो एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल हो, चाहे वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो, उसको रगड़ो। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो और जब तक याद ना हो तब तक नहीं छोड़ो। एंड दिस इज द टाइम जहां पे आप सबसे ज्यादा चीजों को याद कर सकते हैं, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो, कुछ भी चीज है। याद करने वाला काम सुबह सबसे पहले आपको करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने स्लॉट अपने क्लास प्रतिज्ञा बैच के हिसाब से रखा है। अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी करो तो इसी स्लॉट में आप पढ़िए। तो पहले 2 घंटे बायोलॉजी क्लास लगा लो, कोई भी सिलेबस कंप्लीशन जैसे आपको करना है उसके हिसाब से। 2 घंटे केमिस्ट्री के लिए और 2 घंटे फिजिक्स के लिए। अगर कोई बच्चा है कि नहीं मुझे फिजिक्स पे भी फोकस नहीं करना, मैं 6 घंटे नहीं पढ़ सकता हूं, ठीक है, तो आप ये फिजिक्स के स्लॉट वाला टाइम हटा देना और यही 4 घंटे का सेल्फ स्टडी का स्लॉट रखना बायोलॉजी और केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। देखो, बट अगर आपको 550 प्लस मार्क्स चाहिए तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको 400 प्लस मार्क्स चाहिए तो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ना होगा, और अगर आपको 300 प्लस मार्क्स चाहिए तो सिर्फ बायोलॉजी से भी आपका काम चलेगा। तो ये 2 स्लॉट आपकी मर्जी पे है, आपके कुवत के हिसाब से है कि आप अगर कर सकते हैं तो तीनों कीजिए, नहीं कर सकते तो सिर्फ इसको पकड़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करना है। तो कम से कम 3 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ बायोलॉजी कर रहे हैं तो 5 से 8 आप बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर रहे हैं तो 5 से 8 आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर रहे हैं तो तीनों का 1 घंटे का स्प्लिट कर दीजिए। 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और 8 से 9 अपना थोड़ा आराम कीजिए
और 9 से 11 जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। ये 5 से 8 का टाइम आप मॉक टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ गलतियां आप बिल्कुल मत कीजिएगा। पहला, फोन नामक कोई वस्तु होता है, इसको भूल जाइए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फोन तो आपको रखना पड़ेगा, बट सारे ऐप्स जो भी डिस्ट्रैक्शन देता है, तुम्हारा इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह, सब डिलीट मारो अभी के अभी। दूसरा, अगर आप जब भी पढ़ रहे हैं आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ेंगे, बिस्तर पे पढ़ाई नहीं होती। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिन के टाइम में सोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पिछले 2 साल से दिन में नहीं सो रहा हूं, मैं जिंदा हूं, आप भी रह सकते हैं। मेरी दिन की शुरुआत सुबह 6:30 बजे हो जाती है, आप भी कर सकते हैं। मैं पढ़ाता भी हूं, पढ़ता भी हूं और बाकी कंपनी भी चला रहा हूं, आप भी कर सकते हैं। तो ये तो मत बोलना कि ये टाइम टेबल फॉलो नहीं हो सकता। रोज मैं यही टाइम टेबल, इसी तरह का टाइम टेबल फॉलो करता हूँ, इससे ज़्यादा रिगरस टाइम टेबल फॉलो करता हूँ। और बात सिर्फ 60 दिन की है। 60 दिन में या तो आपका करियर बन जाएगा, या आप फिर से वही ड्रॉप वाले फेज में चले जाएंगे, या अपने करियर में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और एक घटिया कॉलेज चले जाएंगे। तो द चॉइस इज़ ऑल योर्स। मेरा काम था आपको बताना। आप अगर ये 60 डेज का चैलेंज ले सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। वैसे तो तुम लोग टाइम पास के लिए कमेंट सेक्शन में डाल देते हो, तो सिर्फ सिंसियर बच्चे डालेंगे 60 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए आखिरी के 60 दिनों में, नीट 2025 की आखिरी 60 दिनों की जी तोड़ तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है नीट 2025 प्रतिज्ञा बैच। तो पहले तो आपको प्रतिज्ञा लेनी होगी, तब ये बैच आप देख लीजिए। जो शेड्यूल मैंने बताया उसी शेड्यूल को आपको फॉलो करना है। इस बैच में हम 60 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बोलोगे सर पूरा पढ़ा दोगे आप? नहीं, हम जो FATs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के, वो पूरा कंप्लीट करेंगे, लगभग 150 टॉपिक्स। और बायोलॉजी के हम एक एक चीज पूरा कंप्लीट करेंगे। हम 10 साल का PYQ कराएंगे और 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब इतना हम करा देंगे जिससे तुम्हारे 550 प्लस नंबर आ जाए। मतलब हम आपको 650 नंबर का सिलेबस कराएंगे, और इससे आप अगर डेडिकेटेडली जो शेड्यूल मैंने दिया उसको फॉलो करते हैं तो 550 नंबर आप ला सकते हैं। तो फटाफट इस प्रतिज्ञा बैच को एनरोल कर लीजिए। बैच आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट बेसिक मैथ्स की क्लास आपकी 25 से ही स्टार्ट हो जाएगी, तो एक भी क्लास इसकी स्किप नहीं करना। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि सर नहीं मेरे से तो ऑनलाइन नहीं हो पाता, डेडिकेशन नहीं है, तो आइए आप मेरे ऑफलाइन सेंटर और ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए, नीट 2025 क्वालिफायर बोर्ड का। ये 35,000 का बैच है, 35,000 रुपीज़ आपको मुझे पे करना है इंक्लूडिंग हॉस्टल। और नोएडा आ जाइए आप मेरे पास, मैं तुम्हारा शेड्यूल ठीक कर दूंगा, मैं तुमको यहाँ ऑफलाइन पढ़ाऊंगा और मैं इंश्योर करूंगा कि तुम नीट 2025 एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे ऑफलाइन बैच पे आने के लिए कोई क्वेरीज है तो 9007002666 पे फ़ोन कर लीजिए। और ऑनलाइन के लिए तो आप प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों सेम बैच है बेटा, बस अगर आप खुद से डेडिकेशन दिखा सकते हैं तो ऑनलाइन घर बैठे पढ़ लीजिए। अगर आप डेडिकेशन नहीं दिखा सकते तो हमारे सेंटर पे आ जाइए। और जो बच्चे 400 प्लस मार्क्स अभी ला रहे हैं और उनको 650 का स्कोर करना है, तो उनके लिए भी एक स्कोर बूस्टर बैच हमने लॉन्च किया ऑफलाइन, ठीक है। उस पर अगले वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको डिटेल चाहिए इसके बारे में भी तो आप वही हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।